ठीक। हाँ सर। आज हाँ हमारे सर। साथ हैं मिस्टर कुणाल गर्ग। ये यूपी से हैं। तो ये सक्सेस स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कुणाल जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं इस यूम मीटिंग में, और मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। नमस्कार तो सर। कुणाल जी, आई थिंक कुणाल आप मुझे पर्सनली, जहाँ हमारे ऑफिस में पर्सनली किसी ऑफिस में आए हैं कि नहीं आए अभी तक? आई थिंक आप नहीं सर। सारा कुछ नहीं आया ऑनलाइन, ये। सारा कुछ ऑनलाइन हुआ है। तो अभी सारा ऑनलाइन है। अभी आप कहाँ पर हैं? सर अभी रोमानिया ब्यूकारेस्ट कल रात को पहुंच गया था, इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग रात को 1:30 बजे एयरपोर्ट पे लैंड कर गए थे। हम्म। और 3 बजे, 2-2:30 बजे तक मेरा इमिग्रेशन क्लियर होके मेरी एंट्री हो गई थी। तो आप ऑलरेडी यूरोप में, रोमानिया में पहुंच चुके हैं एमबीबीएस करने के लिए, आई एम राइट? हाँ। यस सर, हाँ, यस सर। ठीक 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 है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इस सक्सेस स्टोरी के बारे में, हमारी आपकी जर्नी कैसी रही है क्राउन इमिग्रेशन के साथ। तो यस सर। कुणाल जी, सबसे पहले एक आम क्वेश्चन जो जनता से पूछा जाता है, तो आपसे भी पूछा जाएगा। तो हाँ कुणाल सर। जी, आपने क्राउन इमिग्रेशन को कहाँ से फाइंड आउट किया? यूट्यूब पे किया था सर मैंने, क्योंकि मैं पिछले 2 साल से, जब से मैं ट्वेल्थ मैंने स्टार्ट की थी, हम्म। तो मेरा था माइंड में कि मेरे को बाहर पढ़ना है। तो ठीक है। मैंने फिर क्या, उस टाइम से फिर कोरोना हो गया चालू, हम्म। तो उस टाइम से मैं कंटिन्यूअसली रिसर्च कर रहा था। मैंने ठीक है। बोला करते, तो यूट्यूब पे जैसे जैसे करता रहा, मेरे को ज्यादातर आप लोगों की वीडियोस दिखाई दे रही थी। ठीक और ठीक मैंने ठीक ठीक। वहीं से देखा, फिर मैंने रजिस्टर किया और आज यहाँ पर हूँ सर। ग्रेट। और मिले नहीं आज तक पैसे? ट्रस्ट आया, सब कुछ पैसे ऑनलाइन है? चलो मैंने सारे ऑन। चलो ठीक है। पहले डर तो लगा होगा जरूर रजिस्ट्रेशन करते वक्त कि पता नहीं यार लेकर लूट के भाग जाएंगे, लगता है एजेंट है ये। हाँ नहीं सर, ये तो होना ही है, क्योंकि एक्चुअल में तो काफी बार मतलब अब सुनते हैं केसेस, और पर्सनली रिलेटिव्स में भी काफी लोगों के साथ हो चुका है मतलब हैपनिंग हो फ्रॉड्स। चुकी है, चीट हो चुके हैं वो। हाँ, फ्रॉड्स हो चुके हैं, हाँ, तो तो इसलिए थोड़ा आप रहने वाले कहाँ पे हैं इंडिया में? मैं इंडिया में सर जोधपुर राजस्थान से रहने वाला अच्छा, हूँ। राजस्थान के, मैंने यूपी बता दिया पहले, सॉरी। तो हाँ सर। राजस्थान के रहने वाले हैं। मतलब हम्म। आपके प्रीवियसली रिलेटिव के साथ भी चीटिंग हुई है, फ्रॉड हुआ है, इमिग्रेशन वालों ने किया है? आप हमारी हाँ। वीडियोस देखी, देखने के बाद ट्रस्ट आ गया, आई थिंक आपने उसी टाइम कुछ पैसे हमें ट्रांसफर किए होंगे जब आपने रजिस्टर्ड कराया होगा। हाँ तो सर। आप अभी तक फिजिकली मिलने भी नहीं आए हमें ना, जब भी आपने पैसे भी भेजे। तो आपको नो कैसे सर। ट्रस्ट आ गया कि हाँ ये बंदे काम कर सकते हैं? देखो, 10 15 20 हजार की अमाउंट डालनी है इनिशियली किसी के अकाउंट में, वो भी जस्ट हम्म। उनकी वीडियो देख के, तो आपको कैसे लगा कि ये काम कर सकते हैं? सर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये था, क्योंकि आप लोग जो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, हम्म। तो मैं वो इन्फॉर्मेशन हमेशा उसको खुद चेक करता हूँ कि क्या उसमें प्रोसेस है। ओके। तो आप जैसे जैसे वीडियोस में बता रहे थे, मैं ना कॉलेज की खुद की वेबसाइट पे जाके देखता था। ओ। और उनका पर्सनली चेक करता था मैं कॉलेज को, और बकायदा मैं कॉलेज को भी मेल डालता था हम्म। कि क्या ये चीज है। हम्म। तो उनका रिप्लाई आता था, तभी मैंने आपसे रजिस्टर किया था सर। ठीक ठीक। तो आपने जो इनिशियली हमें कितनी अमाउंट दी थी जब आपने हमसे केस स्टार्ट करवाया था? सर 15,000 आपको पे किए थे। 15 हजार रुपया दिया। 15 हजार के बाद क्या हमने कभी आपसे 2 रुपए की, 5 रुपए की, 1000 रुपए की, जहाँ आपसे 20 हजार की डिमांड किया है बिटवीन द प्रोसेस, पर्सनल नहीं अपने सर लिए? नहीं तो नहीं सर। बाकी इंटायर फीस आपने कब दी? एंटायर फीस सर, जब है ना मेरा कॉलेज का लेटर, एक्सेप्टेंस लेटर आ गया था जिसमें मेरे को फीस भरनी थी, हम्म। वो भी मैंने मेरी खुद खुद से भरी थी। ठीक है। और फिर उसके बाद जो वीजा प्रोसेस, जो भी मतलब हमारी आपको फीस, हमारी फीस कब दी? हाँ, जो हमारी फीस वो कब दी मैं आपने वही बता बाकी? मैंने सर आपको जो 15,000 दिए, हम्म। उस टाइम पीरियड से लेके मेरा वीजा स्टाम्पिंग तक हम्म। मैंने आप लोगों को एक भी पैसा नहीं दिया। और वीजा जब मेरा स्टाम्प हो गया, आप लोगों को मैंने पैसे दिए थे तो क्या आफ्टर आप, वीजा। हाँ ठीक है, क्या आपके हमने कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लिए हो? क्या आपके हमने कोई पासपोर्ट खुद रख लिया हो? सारा कुछ कैसा रहा, ट्रांसपेरेंसी कैसी रही? नहीं सर, एकदम ट्रांसपेरेंसी थी, कोई मतलब आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं रखे थे, कुछ भी नहीं, सब ठीक। मेरे पास ही था। तो अभी हम थोड़ी आपकी प्रोफाइल के बारे में डिस्कस जरूर करेंगे। करें सर थोड़ा सा उसके हाँ बारे सर। में? हाँ, तो थोड़ा सा सर ऐसे है। यस सर। तो आप अभी रोमानिया पहुंच चुके हैं, आपकी सर एज क्या है? एज क्या है? हेलो। सर मेरी 20, हाँ हाँ सर, हाँ हाँ, कितनी? मेरी एज 20 है सर। 20 एज है।
तो Yes, sir. आपके 10th में कितने परसेंटेज है? सर 10th में मेरे 60% है 12th? और 12th में मेरे 63% है। तो आपने नीट दिया था इंडिया में? यस सर, दिया था, बट मैं उसके आगे मैंने बोला कि नहीं, अपन आगे करेंगे। ठीक है। मेरा नहीं बन रहा था इसलिए। कुणाल गर्ग जी, आपके लिए भी मैसेज है और सारी हमारी जितने भी व्यूअर है, हमारी जितनी भी पब्लिक है, उनके लिए भी मैसेज है, बच्चों के लिए भी मैसेज है। देखिए, मैंने अपनी फीस ले ली, आपने मुझे फीस देनी थी जैसे भी थी। आपको हमारी ट्यूनिंग के बारे में भी पता चल गया होगा। आपका केस होता नहीं होता तो आपको ये पता चल जाता कि दे आर द ऑनेस्ट कंपनी, ट्रस्टवर्दी कंपनी काम करती है। ठीक है, ये तो आम एक दूसरे का प्रेज करने वाली बात है। लेकिन मैसेज मेरा क्या है इसमें, देखिए मेरा काम है आपका एडमिशन करवाना, वीजा करवाना, करवाकर आपको सक्सेसफुली वहां पर भेजना। लेकिन हाँ अभी सर। सुन लीजिए सब जाने, जर्नी अभी स्टार्ट होगी आपकी, सबसे ज्यादा हार्ड जर्नी अभी स्टार्ट होगी। ये नहीं है कि अभी मैं फॉरेन कंट्री में पहुंच गया, रोमानिया में पहुंच गया, या मैं शेंगन में पहुंच गया, या मैं यूएसए कनाडा पहुंच गया। जर्नी कब स्टार्ट होती है? जब आप उस कंट्री की लैंड के ऊपर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएंगी। पढ़ना आपको खुद पड़ेगा, स्टडी सारी आपको खुद करनी पड़ेगी। ठीक है, यस सर। और पास खुद होना पड़ेगा, उसमें श्योर कंसल्टेंट सर। कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। और लाखों रुपए लगाकर अभी आप जहां पर पहुंचे हैं एमबीबीएस करने के लिए, आप यहाँ पहुंचे हैं, और अगर आप यहाँ पे पास नहीं होते, आपकी लाखों की पूंजी खराब होगी, आपका कीमती टाइम खराब होगा, क्योंकि दिस इज द प्रीशियस टाइम फॉर एवरी स्टूडेंट जिस एज के ऊपर आप बैठे हैं। अगर अभी आपने स्ट्रगल कर ली तो आने वाले टाइम आपके लिए बहुत ही बढ़िया गुजरेंगे। अगर अभी मेहनत यस कर ली, सर। ये 6 साल जो अभी आप सेक्रीफाइस करने यहाँ पर आए हैं, तो मेरी यस आपसे सर। यही रिक्वेस्ट है कि अपने पेरेंट्स का नाम चमकाना है। क्रॉन इमिग्रेशन श्योर का, सर। अगर आपके पेरेंट्स का नाम चमकेगा, आप एक सक्सेसफुली डॉक्टर बनेंगे, तो हमें भी एक टैग लगेगा हमारी कंपनी के भी ऊपर, चलो हमने भी एक डॉक्टर प्रोड्यूस किया है जो शेंगन यस में सर। जाके करके आया है। तो इसको यस जरूर सर। ध्यान में रखना है। स्ट्रगल अभी स्टार्ट होगी, ये नहीं है कि यहाँ पहुंच गए, यहाँ पे बहुत अच्छी गोरियां हैं, बहुत अच्छी कंट्री है। सुन लीजिए, बच्चे करते यस क्या सर। है, क्योंकि यहाँ पर आपको टोटली लिबर्टी है जिस कंट्री के अंदर यस है। सर। नो बॉडी टच यू। आपको ना हम्म। पेरेंट्स आपके ऊपर बैठे हुए हैं, ना हम बैठे हुए हैं, ना कोई बैठा हुआ है। ये आपका अपना कंट्रोल है। क्या मैंने पढ़ना है, जहां जहां आकर बिगड़ना है, क्योंकि बिगड़ते बहुत जल्द है बच्चे फॉरेन कंट्रीज में पहुंचने के बाद, क्योंकि यहाँ यस पे सर। फ्री स्टाइल है, एवरीथिंग इजीली अवेलेबल है। तो सेविंग भी साथ में करनी है, टाइम की, मनी की भी, और पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट देना है। तो यस सर। कुणाल जी, थोड़ा सा इनको अपना पासपोर्ट और वीजा भी दिखा दीजिए अगर है आपके पास तो। यस सर। यस सर। सर ये मेरा पासपोर्ट, ये वीजा है मेरा। ग्रेट। और ये रेड वाली मेरी इंडिया एग्जिट स्टैंप है और ब्लैक वाली मेरी रोमानिया एंट्री स्टैंप है। ठीक है, बहुत अच्छा सर लगा, पहुंच गए हैं। चलो, ये तो आपने दिखा दिया, हमारा बता दिया कि क्राउन वालों ने ये कर दिया है। लेकिन यस सर। यहाँ जब पहुंच गए हैं तो मेरी आपसे भी ये रिक्वेस्ट है, पहुंचने के बाद अगर आप जो प्रॉब्लम है यहाँ पर आने के बाद फेस करते हैं, तो हमारे साथ भी जरूर शेयर करें। जब भी आपको श्योर टाइम लगता सर। है कि सर जो फ्यूचर वाले स्टूडेंट आए दिस टाइप के प्रिकॉशंस लेकर पहुंचे वहां पर। और अगर श्योर कोई भी सर। बच्चा रोमानिया में पढ़ने के लिए जाना चाहता है, स्पेशली एमबीबीएस के लिए, तो उनका भी मैं कुणाल गर्ग का कांटेक्ट दे सकता हूँ। इनसे डिस्कस कर श्योर सर। सकते हैं, यूनिवर्सिटीज के बारे में पूछ सकते हैं यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं। तो कुणाल यस सर। गर्ग जी, लास्टली यही एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कंपनी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमारी सर्विसेज और कंपनी के बारे कंपनी के बारे में सर, मैं और टू बी ऑनेस्ट बताऊं, मैंने कंपनी में जब मैंने रजिस्टर किया था में? अराउंड सितंबर के स्टार्टिंग में। हम्म। तो सितंबर से दिसंबर एंड तक मेरा प्रोसेस चला है। हम्म। 6 मंथ्स का, ये जो भी 5 to 6 मंथ जो भी ये प्रोसेस चला है। मैं इसमें यही बोलूंगा कि अगर जिसमें पेशेंस है ना, वही यहाँ पर कर सकता है। क्योंकि किसी को अगर पढ़ना है या वर्क वीजा या किसी भी चीज में रखना है ना, तो उसको पेशेंस की बहुत जरूरत है। और वाह। मेरी तरफ से तो मैं सर यही बोलूंगा, क्योंकि मैंने पेशेंस रखा तभी मैंने आज यहाँ पर पहुंचा हूँ। तो मैं तो ये बोलूंगा, मेरे लिए कंपनी के तरफ से रिव्यूज सबसे बेस्ट है मेरे लिए सर। ठीक ठीक मेरे ठीक। लिए चलो ठीक यही है है सर। कुणाल जी, बहुत अच्छा लगा। तो ठीक है, इसको समाप्त करते हैं। मेरी तरफ से आपको भी नमन है और आपके पेरेंट्स को भी थैंक यू धन्यवाद। सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। ओके।